अक्सर आपने सुना होगा कि दवा दारू ले लो ठीक हो जाओगे। दवा तो ठीक है, लेकिन दारू लेने से लोग कैसे ठीक हो जाते हैं? हो जाते हैं क्योंकि दवा में दारू मिलाई नहीं बल्कि बन जाती है। जो कूट पीस करके बनाई जाती है वो टैबलेट होती है, और जो किसी रस से बनाई जाती है उस रस को फर्मेंटेशन करने के लिए कुछ दिन रखना होता है और प्राकृतिक रूप से उसमें अल्कोहल बन जाता है। इसलिए दवा दारू का प्रयोग एक साथ करते हैं। लेकिन कल से दवा दारू का नहीं, दारू दवा का शोर दिल्ली में गूंज रहा है। जी हाँ, पहले आपने दिल्ली में दारू पॉलिसी घोटाला सुना था और अब दवा घोटाला। यानी पहले हम दवा दारू कहते थे, अब दारू दवा हो गया है दिल्ली में। क्या है नया घोटाला? कौन शामिल है इन घोटालों में और किसने किस पर लगाए कौन से आरोप? क्या सफाई दी है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। मुझे एक शेर याद आ गया कि केंद्र का जो फर्ज है वो ईडी और सीबीआई जाने। केंद्र का जो फर्ज है वो ईडी और सीबीआई जाने, मेरा पैगाम घोटाला है जहां तक पहुंचे। दिल्ली के दारू घोटाले की आग कड़कती ठंड में ठंडी नहीं हुई कि अब दवा घोटाले का धुआं भी उठने लगा है। वैसे बीमार आदमी को ठीक करने के लिए दवा दारू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आजकल यह दारू दवा केजरीवाल की दिल्ली सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। आपने समाचार पत्रों में पढ़ ही लिया होगा कि दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों को नकली दवाएं दी जा रही हैं। यह आरोप बीजेपी द्वारा लगाया जा रहा है कि आप सरकार दिल्ली के लोगों के जान की दुश्मन बन गई है। लेकिन दुश्मन कौन है, सरकार या दवा कंपनियां? दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई किए जाने वाली 43 दवाओं की टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 38 दवाओं को सही पाया गया, लेकिन 5 दवाओं को मानक से नीचे बताया गया है। 3 दवाएं अम्लोडाइपिन, लेवेटिसिट्राम और पेंटोप्राजोल, यह 3 दवाएं सरकारी और निजी दोनों लैब के टेस्ट में मानक से नीचे पाई गई हैं, जबकि सेफ्लेक्सिन और डेक्सामेथासोन दवा निजी लैब द्वारा टेस्ट कराई गई और मानक से नीचे पाया गया है इसका स्टैंडर्ड। घोटालों के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि ये दवाएं किस काम आती हैं। अम्लोडाइपिन हृदय रोग में काम आती है, या ब्लड प्रेशर को कम करता है और भविष्य में स्ट्रोक, हार्ट अटैक या किडनी में समस्या होने के जोखिम को कम करता है। लेवेटिरासिटम, यह दवा दौरे के दौरान मस्तिष्क में होने वाली असामान्य गतिविधियों को कम करती है। और पेंटाप्राजोल दवा पेट में बनने वाली गैस को खत्म करने में मदद करती है। इस दवा का इस्तेमाल पेट और ग्रास नली से संबंधित बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। सेफालेक्सिन को अनेक प्रकार के संक्रमणों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। डेक्सामेथासोन यह सूजन जैसे गर्मी, लालिमा, दर्द, इन सबसे राहत प्रदान करता है और इसका प्रयोग कई प्रकार के गठा, त्वचा, रक्त के मुद्दे, गुर्दे, आंख, थायराइड और आंतों के विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। अब गलती से मत समझ लेना कि मैं कोई डॉक्टर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेडिकल में मेरा ज्ञान बहुत कमजोर है। ये जानकारियां मैंने आपके लिए इंटरनेट से इकट्ठा की थी और वहीं से बता रहा हूँ। इसलिए मेरे इंटरनेट की जानकारी के आधार पर ये दवा गलती से मत ले लेना, अन्यथा एक और घोटाला हो जाएगा। आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि ये दवाएं जीवन में कितनी उपयोगी हैं। इसमें कुछ जीवन रक्षक दवाएं हैं। तो इन दवाओं की जांच क्यों करवाई गई? ड्रग्स कंट्रोल विभाग को शिकायत मिली थी कि कुछ दवाओं के टेंडर बहुत कम कीमत पर डाले गए हैं। इतनी कम कीमत में दवा सप्लाई करना संदेह पैदा करता है। 25 जुलाई 2023 को ड्रग नियंत्रण विभाग द्वारा दिल्ली के 3 सरकारी अस्पतालों, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड राइट साइंसेज, लोकनायक और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से 54 दवाओं के सैंपल उठाए गए, जिसमें से 11 सैंपल की रिपोर्ट अभी चंडीगढ़ से आनी बाकी है। इन दवाओं से 5 जो मानकों से नीचे थी, उनकी रिपोर्ट सतर्कता आयोग को भेज दी गई। अब सतर्कता आयोग ने एलजी को रिपोर्ट भेजी, जिसके आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए हैं। यह नकली दवाएं दिल्ली के 32 सरकारी अस्पतालों और 500 मोहल्ला क्लिनिक में सप्लाई होती थी। अब जब से खुलासा हुआ है, बीजेपी केजरीवाल सरकार पर आक्रामक है, लेकिन ईडी और सीबीआई से कम। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल दिल्ली की जनता के जान से खेल रहे हैं, जीवन रक्षक दवाओं में घोटाला कर रही है। यह तो आरोप था, लेकिन यह कंफर्म हो गया कि घोटाला तो है जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रत्यारोपों के साथ सफाई देने मीडिया में उतरे। अब घोटाला किसने किया है इसका पता नहीं सौरभ भारद्वाज के स्टेटमेंट से, लेकिन उन्होंने दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर यह आरोप लगाया है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि उन्होंने 23 अक्टूबर 2023 को 2 अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल के रास्ते एलजी साहब को पत्र भेजा है। ये अधिकारी दवाओं में भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हैं। आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? सुनिए सौरभ भारद्वाज को। 23/10/2023 को माननीय उपराज्यपाल जी को अपने मुख्यमंत्री जी के रास्ते ये सिफारिश की हुई है कि इन दोनों ही अधिकारियों को एसबी दीपक कुमार और डॉक्टर नूतन मुंडेजा को सस्पेंड कर दिया जाए और इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए। अब तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब खुद विभाग के मंत्री ने सिफारिश कर रखी है कि इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, तो केंद्र सरकार इसके ऊपर क्यों बैठी हुई है? आज मैं दोबारा से विभाग के मंत्री होने के नाते सिफारिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, आप कह रहे हैं कि दवाइयां गड़बड़ थी, ये अधिकारी उसके जिम्मेदार हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सुन लिया ना कि दवाइयां गड़बड़ थी, ये 2 अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? अब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पन्ना उड़ाकर बता दिया कि हमने इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध किया था। इन्होंने पन्ना उड़ाया और बोलते गए। इन्होंने पत्र को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार के लिए नहीं, बल्कि इनकी महत्वाकांक्षी योजना फरिश्ते के पैसे पेमेंट न होने के लिए उन 2 अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए लिखा था। आप स्क्रीन पर उस पत्र को देख रहे हैं जो सौरभ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। आप हाईलाइटेड पोर्शन को देख रहे हैं, इसमें डॉक्टर नूतन मुंडेजा और डॉक्टर एसबी दीपक कुमार को सस्पेंड करने के लिए लिखा है और विभागीय कार्रवाई के लिए भी। लेकिन हाईलाइटेड पोर्शन के ऊपर के पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो मामला साफ हो जाएगा। लिखा है दैट ऑल लेजिटिमेट पेंडिंग पेमेंट शुड बी मेड टू ऑल हॉस्पिटल्स फॉर फरिश्ते स्कीम एंड अब हाईलाइटेड है डॉक्टर नूतन मुंडेजा, द देन डीजीएचएस सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जीएनसीडी नेमली डॉक्टर एसबी दीपक कुमार भी सस्पेंडेड, जो इन्होंने बताया था। अब आप खुद सोचिए कि कितना सही बोलते हैं। यह दिल्ली के फरिश्ते योजना को पिछले 1 साल से सुचारू रूप से न चलाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं यह भी सच है कि उन्होंने जिस 24 जुलाई 2023 के पत्र का जिक्र किया है, इन्होंने रिपोर्ट मांगी थी और उसमें 21 मार्च 23 की मीटिंग का हवाला दे रहे हैं। लेकिन 21 मार्च 23 को जब इन्होंने कार्यभार संभाला था, मीटिंग बुलाई थी, तो उसके कहीं भी डायरेक्शन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने डेट डाल दिया हो या डायरेक्शन दी गई थी या नहीं, स्पष्ट नहीं है। अब आप उस पत्र को स्क्रीन पर देख रहे हैं जो 24 जुलाई को लिखा गया है और उसमें हाईलाइट किया गया है कि इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट मांगी है, लेकिन 21 मार्च के बाद 24 जुलाई को ही क्यों? वो इसलिए कि इनको पता चल गया था कि दवाओं की जांच होने वाली है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 25 जुलाई 2023 को सैंपल उठा लिए गए थे और इसलिए 24 को पत्र लिख दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय को। और ऐसा भी तो हो सकता है कि पत्र 26 या 27 जुलाई को लिखा गया हो और तारीख पीछे की डाल दी गई हो। ऐसा विभागों में अक्सर हो भी जाता है या किया भी जाता है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और भी सुनिए सौरभ जी क्या कह रहे हैं। तो अधिकारियों की जवाबदेही तो केंद्र सरकार ने खत्म की है। केंद्र सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही खत्म कर दी है। They are not accountable to the elected government of Delhi. They are not accountable to me. They are not accountable to the minister. मंत्री के प्रति उनकी जवाबदेही ही नहीं है। थैंक यू केंद्र सरकार। तो आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे पूछिए और उनसे पूछिए जिनके प्रति उनकी जवाबदेही है। सुन लिया आपने, केंद्र सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही खत्म कर दी है। वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं। सच कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी, आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए। एक बात और पूछूं आपसे, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, तो स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे क्यों हैं? दे दो इस्तीफा, छोड़ दो कुर्सी। आप लोग तो जनता का भला करने के लिए आए थे ना, और अब नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वहां टिके क्यों हैं? अगर स्वाभिमान है तो हट जाइए। जब जनता का भला नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए कुर्सी को। केजरीवाल जी के रास्ते भिजवा दीजिए चिट्ठी और दिलवा दीजिए मंत्रिमंडल का सामूहिक इस्तीफा। और अपने विधायकों से भी कहिए ना कि सामूहिक इस्तीफा एलजी के सामने प्रस्तुत कर दें। जब उनका कुछ चल नहीं रहा है, जनता की भलाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्यों देंगे इस्तीफा? मंत्री का बंगला चला जाएगा, केजरीवाल जी का शीश महल छूट जाएगा। यह पता नहीं था कि जन आंदोलन से निकली पार्टी सत्ता पिपासु बन जाएगी। बीजेपी के आरोप सही तो हैं, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी को कोई कमाई हुई है, इसे दावे से नहीं कहा जा सकता।
अब सौरभ भारद्वाज ईवीएम हैक कर सकते हैं, लेकिन असली नकली दवाओं के दामों में अंतर महसूस नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल को ईडी का तीसरा समन मिला तो सौरभ जी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी विपासना गए हैं, जहां उनके पास न टीवी है, न मोबाइल है, न अखबार है, वो किसी से मिलते भी नहीं है, तो समन किसको दिया ईडी ने? बात तो सही है, लेकिन दिल्ली में शीश महल तो है, वहां भेज देंगे और 30 दिसंबर को तो आ ही जाएंगे सर जी, तब पढ़ लेंगे। और बुलाया भी तो 3 जनवरी को है ना, तो इतने बेताब क्यों हो रहे हैं? 3 तक तो आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका विपासना का समय बढ़ा दिया जाए? कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इतने बेताब ना हो सौरभ जी। ईडी ने समन जारी किया है तो पहुंचा भी देगी केजरीवाल जी तक, और समन ही क्या, केजरीवाल जी को भी पहुंचा देगी जहां पहुंचाना है। फिर देखते रहिएगा, पहुंचेंगे जरूर। आप तो नहीं बता रहे सौरभ जी, लेकिन मीडिया में चल रहा है कि केजरीवाल जी की सुरक्षा में 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं पंजाब में। इस खर्च को भी कहीं जोड़ा है आपने? चलिए मैं जोड़ता हूं अपने हाथ। यदि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हाथ जोड़ता हूं। नमस्कार।